जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक बहुत ही अहम विषय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ ही लिया है कि अब 2024 बहुजनों का होगा। एकदम आप सही सुन रहे हैं दोस्तों। आज की हमारी चर्चा एकदम इसी विषय पर रहेगी कि 2024 बहुजनों का कैसे हो सकता है। उससे पहले मैं आपको लेकर के चलूंगा 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव के जो नतीजे आए हैं दोस्तों उसकी ओर। साथियों ये चुनाव 5 राज्यों में था, लेकिन हमने बराबर 4 राज्यों पर चर्चा की और आज सिर्फ एक राज्य में हम चर्चा करेंगे जहां पर बसपा का वजूद है। हमने उन्हीं राज्यों पर चर्चा किया। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस समय इस देश के अंदर बहुजनों की और खासकर दलितों की जो राजनीति है वो 2 जगह पर बटी हुई है, एक बीएसपी और दूसरी एएसपी। दोस्तों अभी देखना यह है कि तमाम लोग, तमाम मीडिया वाले, तमाम न्यूज चैनल्स के लोग ये खबर फैला रहे हैं कि एएसपी बीएसपी से ज्यादा मजबूती के साथ उभर रही है। आइए देखते हैं क्या ये वास्तव में ये एसपी की तरक्की है या फिर इस देश की जो गोदी मीडिया है, इस देश के जो टीवी चैनल्स हैं, उनकी कोई साजिश है बीएसपी और एएसपी के बीच दूरियों को बढ़ाने की। साथियों जो 2023 का चुनाव हुआ, राजस्थान पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। उसमें कुछ चैनल्स के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि एएसपी की वोटें कुछ सीटों पर बीएसपी से ज्यादा आई हुई हैं। दोस्तों ये बढ़िया बात है कि बहुजनों का कोई दल तरक्की कर रहा है, लेकिन इसी चीज को हमारे समाज के बीच कुछ गलत तरीके से पेश किया जा रहा है ताकि बहुजनों की जो ये 2 शक्तियां हैं एएसपी और बीएसपी एक ना हो पाए। दोस्तों हम मजबूती के साथ लीड कर रहे हैं, आप मजबूती के साथ लीड कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप जरा इस पर भी गौर कीजिए कि अगर आप मजबूती के साथ लीड कर रहे हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं आपका समाज भी 2 भागों में विभाजित होता जा रहा है। और ये जो विभाजित समाज है दोस्तों कभी तरक्की नहीं कर पाएगा जब तक इनमें एकता नहीं बनेगी। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान में एएसपी को बीएसपी से ज्यादा वोटें मिली, तो ये लाजमी है क्योंकि एएसपी ने राजस्थान के अंदर आरएलपी से गठबंधन कर रखा था। इसी गठबंधन की वजह से कुछ सीटों पर राजस्थान की एएसपी को बीएसपी के प्रत्याशियों से अच्छे वोट मिले। लेकिन सच्चाई ये भी है कि वोट अधिक मिलने के बावजूद भी आजाद समाज पार्टी अपनी एको सीटें नहीं निकाल पाई। वहीं कुछ सीटों पर कम वोटें हासिल करने के बावजूद भी बसपा राजस्थान में 2 सीटें जीत गई। दोस्तों खैर ये तो बात रही एएसपी और बीएसपी के एनालिसिस की। इसको मैं बहुत गहराई से नहीं देख रहा हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि अलग अलग चुनाव लड़ने की बजाय अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ आकर चुनाव लड़ें तो रुतबा बहुजन राजनीति का इस देश की राजनीति में कुछ और ही होगा। जिस दिन दोस्तों ये दोनों लोग साथ आ जाएंगे तो वो लोग जो ये कहते घूम रहे हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है ये देश में मोदी की गारंटी चलती है, वो लोग भी कहीं ना कहीं इनके पीछे चलते ही नजर आएंगे। दोस्तों ये दोनों लोग एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, इनमें गलतियां कहीं ना कहीं दोनों लोगों की हैं। किसी की कम है तो किसी की ज्यादा है। दोस्तों हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत बार
बीएसपी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविकता ये है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी चंद्रशेखर आजाद को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। अगर बीएसपी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद जी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आ रहा है उनका अलग से पार्टी बनाना। अगर वास्तव में ये दोनों नेता दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हित चाहते हैं तो एक बार चंद्रशेखर आजाद बड़ा दिल दिखाएं और जाकर बीएसपी सुप्रीमो से ये बोले कि हम एएसपी का बसपा में विलय कर बसपा के बैनर के तले चुनाव लड़ेंगे। और बीएसपी सुप्रीमो को भी ये चाहिए कि वो बड़ा दिल दिखाते हुए चंद्रशेखर आजाद जी से कहें कि तुम भी हमारे ही समाज के एक बच्चे हो, आओ और मिलकर के बसपा के बैनर के तले नीली राजनीति करो। चंद्रशेखर आजाद अगर इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं तो वहां पर बसपा सुप्रीमो को भी थोड़ा झुकना चाहिए, क्योंकि जो लोग झुकते नहीं हैं वो टूट जाते हैं। दोस्तों, बहुत से चैनल्स सोशल मीडिया पर ये खबर चला रहे हैं कि 2024 में एएसपी और बीएसपी का गठबंधन तय है। दोस्तों, अगर ये होता है तो ये हमारे लिए और हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। बाकी कितने लोग चाहते हैं कि 2024 में बीएसपी और एएसपी तथा बहुजन समाज के जितने भी छोटे बड़े दल हैं वो एक मंच पर एक बैनर तले आकर के चुनाव लड़ें? कमेंट सेशन में आकर के आप लोग जरूर बताएं। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय हिंद, जय भारत, जय भारत।